Hi everyone. This video will be very informative for you guys if you are weak in TOC. अगर तुम TOC नाम के सब्जेक्ट में वीक हो और गेट 2025 या गेट की तैयारी कर रहे हो बेसिकली और उसमें तुम वीक हो, कमजोर हो, ठीक है, और उसके अलावा अगर तुम्हें TOC थोड़ा सा रिवीजन करना है तो ये वीडियो देखो जल्दी से 1.5x में, ठीक है। और जो लोग मेरे दोस्त लोग नए आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन तुम्हारा बहुत मैटर करता है तो सब्सक्राइब कर दो यार। तुम्हारा सब्सक्राइब करने से कुछ पेमेंट वगैरह नहीं लग रहा है, सो दैट इज फ्री, यू कैन डू फॉर मी, क्योंकि ये कंटेंट तुम्हारे लिए फ्री है पूरा। हमने एल्गोरिथम कोर्स बनाया, बहुत सारे लोगों ने उसे प्यार दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डू TOC नेक्स्ट, बट 2025 के लिए करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं TOC में क्रैश कोर्स कर रहा हूँ अभी। एंड अगर तुम्हें ऐसा कोई लगता है, कोई टॉपिक तुम्हें दिक्कत जा रहा है किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, यू कैन कमेंट डाउन दैट टॉपिक, आई विल टेक इन वन शॉट। लाइक TOC का लोगों ने मुझे कमेंट किया था, सर TOC की क्लोजर प्रॉपर्टी बता दो। सो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी किया, अनडिसाइडेबिलिटी, डिसाइडेबिलिटी हमने कर लिया। उसके अलावा हम एक और इंपॉर्टेंट टेबल जो होती है, और यू कैन से दैट ट्रिक जो होती है, वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। और बाय दिस ट्रिक यू विल बी एबल टू सॉल्व TOC क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट, विद इन 30 सेकेंड्स। अगर उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया, वो जो कॉन्सेप्ट मैं आज सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को। चलो सबसे पहले हम TOC में बात करें। TOC में हम बात किसकी करते हैं? दो चीजों की, एक तो होती है लैंग्वेज, एक होता है ग्रामर ची, ठीक है। देखो हमारे पास 5 तरह की लैंग्वेज होती है। रेगुलर लैंग्वेज सबसे पहले होती है, देन वी हैव अ DCFL, देन वी हैव अ CFL, देन वी हैव अ CSL, देन वी हैव अ रिकर्सिव लैंग्वेज, then we have a REL language. Okay, so this is a DCFL, this is CFL, this is what you can say that CSL, this is recursive and this is REL. ये हमारा मेन गेम है TOC में, तुम्हें ये चीज पता होगा, ठीक है। तो एक आज मैं ऐसी टेबल बताने जा रहा हूँ, टेबल ना वो क्लोजर पे पटी वाली टेबल है, ना वो क्लोजर है, ना वो डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी वाली टेबल है, क्योंकि इन दोनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो यार, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी 1 शॉट वाली, ठीक है। और तुम्हें कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए गेट 2025 के लिए, 26 के लिए, जल्दी से कमेंट कर दो ताकि मैं बना दूं वीडियो, ठीक है। तो एक चीज है, हम टेबल देखते हैं पहले, फिर समझते हैं, ठीक है। ये टेबल यहाँ पे आपके सामने है, टेबल नंबर 2 है एक्चुअली। मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी को टेबल नंबर 1 बना रखा है, डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी को टेबल नंबर 3 मानता हूँ, इसको 2, लेकिन कोई बात नहीं, हमने ये दोनों को कवर कर लिया है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को देखते हैं। तो एक फंडा मैं तुम्हें बताता हूँ, वो फंडा याद रखो। देखो मुझे एक चीज बताओ, इन सभी लैंग्वेज में सबसे बड़ा लैंग्वेज कौन है? सो विगर कौन है? विगर और सबसेट और सुपरसेट, सॉरी, और सुपरसेट, हु इज देयर? दैट इज REL, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। एंड स्मॉलर और सबसेट, हु इज देयर? दैट इज रेगुलर लैंग्वेज। अगर तुम्हें वीडियो स्लो लग रही हो 2x 1.5x में देखो, लेकिन ये वीडियो मिस मत करना, ओके। चलो देखो, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, एक फंडा याद रखो कि कोई भी ऑपरेशन हो, ठीक है। सपोज दैट एक लैंग्वेज L1 है और एक लैंग्वेज L2 है, ठीक है। मुझे ऐसा लिखना चाहिए, L1 एंड ऑपरेशन एंड L2, ठीक है। सपोज दैट L1 ऑपरेशन L2, तो ऑपरेशन मतलब क्या हो सकता है? ऑपरेशन में क्या हो सकता है तुम्हारा? यूनियन, इंटरसेक्शन, सेल्फ डिफरेंस, ओके। सेट डिफरेंस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, 4 ऑपरेशन, सॉरी, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, और एक और ऑपरेशन डिवाइड, और कोसेंट बोल सकते हैं, कोसेंट, इसको क्या बोलते हैं? कोसेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो एक चीज समझो कि इफ L1 इज बिगर, और ऐसा लिख सकते हो कि अगर L1 ऑपरेशन L2 करते हैं, देन आंसर विल बिकम बिगर लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर इस लाइन को हम समझते हैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल से कि अगर L1 ऑपरेशन L2 है, आंसर विल बिकम बिगर लैंग्वेज। समझो बात को, समझो। अगर मैं बोलता हूं L1 इज रेगुलर एंड L2 is CSL, then what is the meaning of the L1 union L2? What is the meaning of this? अरे इसका मतलब है सिंपल, सर L1 is regular, L2 is CSL, we know that L1 ऑपरेशन L2 कुछ भी हो, आंसर इज बिगर लैंग्वेज, दैट इज CSL, खत्म बात। दैट इज CSL, पक्का दैट इज CSL, आर यू गेटिंग?
Are you getting whatever I said? We have a 4 operation, this. Let me take, I have taken how many operations? Okay. That table will understand, don't worry, that table will understand, will prove also. But first of all, you have to understand whatever I said here. L1 operation L2. If L1 is any language and L2 is any language, answer is bigger language. So L1 I took regular, I took L2 SCSL, and L1 L union L2 is what? Any answer is bigger language. What is bigger? CSL. देखो CSL क्या है यहाँ पे, bigger है. So if you will take like this, सर रेगुलर का इंटरसेक्शन CFL के साथ क्या होगा? आंसर इज CFL. सर CFL का इंटरसेक्शन REL के साथ क्या होगा? अरे बिगर लैंग्वेज, बिगर कौन है? REL सबसे है, REL. इन दोनों में बिगर कौन है? CFL इज राइट आंसर. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड CFL यूनियन रेगुलर. अरे सर बिगर लैंग्वेज CFL, और CFL एंड CFL intersection CFL, we can't say anything क्योंकि we have to take two different languages, L1 and L2. So here you can say that कि here L1 and L2 both are different. Are you getting whatever I'm saying? So what is the meaning of this? कि अगर मैंने एक लैंग्वेज L1 लिया और उसमें यूनियन L2 किया, तो जो आंसर होगा वो होगा बिगर. L1 इंटरसेक्शन L2 लिया तो आंसर होगा बिगर. ये पॉइंट क्या हम नोट कर सकते हैं? ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, बिल्कुल नोट कर सकते हैं. आंसर विल बिकम. एंड here L1 and L2 both are regular, both are different language. बहुत ही सिंपल ट्रिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड इजिली यू कैन टिक एनी क्वेश्चन. सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं कि L1 इज रिकर्सिव, L2 इज REL, व्हाट इज L1 इंटरसेक्शन L2? देन अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सोचोगे अरे यार ये तो क्लोजर पे पट्टी में था, नहीं ये टेबल किस लिए? बड़ा लैंग्वेज क्या है? REL. खत्म. आंसर व्हाट इज? बड़ा लैंग्वेज. सो हमें L1 यूनियन L2 का पता चल गया, L2 यूनियन इंटरसेक्शन L2 का पता चल गया. ओके, चलो एक चीज देखते हैं, यहाँ पे आते हैं. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखेंगे. अभी मैंने इन दोनों के बारे में बात की है कि इसके बारे में, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में. कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने बात नहीं की है मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात नहीं की है. बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट के बारे में. तो तुम्हें एक चीज पता है, ठीक है, वो चीज क्या है? अगर नहीं पता तो मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, फिर टेबल को डिस्कस करते हैं. एक चीज हमेशा याद रखो लाइफ में कि कभी भी अगर A माइनस B आता है, इसको बोलते हैं सेट डिफरेंस. इसको तुम लिख सकते हो, पता क्या? इसको लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. यू नो हाउ? देखो, अगर सपोज दैट अगर तुमने वेन डायग्राम पढ़ा हो तो दिस इज A एंड दिस इज V. ठीक है, दिस इज A एंड दिस इज V. दिस इज A इंटरसेक्शन B, कॉमन वाला पार्ट. दिस इज A, प्योर A, दिस इज B. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A माइनस B? A माइनस B का मतलब क्या है? A माइनस B का मतलब है दिस पार्ट, ओनली A, नॉट B. दिस पार्ट, दिस इज द A माइनस B वाला पार्ट. मेरी बात समझ रहे हो? A माइनस B. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट? A इंटरसेक्शन मतलब ये वाला, A इंटरसेक्शन में ये वाला, और B का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? B का कॉम्प्लीमेंट केवल इसको छोड़ के ये वाला पार्ट. देखो B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, तुम समझ रहे हो इस चीज को? सो दिस इज A, दिस इज V, दिस इज द कॉमन एरिया, दिस इज द कॉमन एरिया, एंड दिस इज A माइनस B. A में से B वाला पार्ट हटा दो. B वाला पार्ट कौन सा था? ये वाला. और हम कैसे कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है? देखो ये पूरा A है, इसमें से हमें इंटरसेक्शन लेना B कॉम्प्लीमेंट का. B क्या है? ये है. B का पूरा कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये है. B का पूरा कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये है. इस वाले सर्कल को छोड़ के पूरा कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन हमें इंटरसेक्शन लेना है A का और B कॉम्प्लीमेंट का. मतलब देखो ये तुम्हारा A हो गया, B कॉम्प्लीमेंट क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा B है. ठीक है, B है. ये पूरा तुम्हारा क्या बाहर का क्या है? B का कॉम्प्लीमेंट है. B का पूरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. बट हमें इंटरसेक्शन लेना है B कॉम्प्लीमेंट में और A में. बट हमें पता है कि किसमें से हमें लेना है? हमें से A और B कॉम्प्लीमेंट से. B कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं क्योंकि ये B का पार्ट है. ये वाला पूरा पार्ट B का कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है. हमें कॉमन इंटरसेक्शन लेना है A और B कॉम्प्लीमेंट से. व्हाट विल बी द कॉमन पार्ट विल बी दिस पार्ट ओनली. दिस इज प्रूव्ड. सो वी कैन से दैट कि अगर A माइनस B कहीं पे आता है,
वी कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आल्सो. अगर L1 माइनस L2 कहीं पे आता है, यू कैन राइट L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट. सेम इन द केस ऑफ द एनी लैंग्वेज, यू कैन राइट दिस फॉर्मूला. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर वेरी इंपॉर्टेंट. Did you get it what I am said? So I can say that ki L1 minus L2, I can write L1 intersection L2 complement. This formula you can remember and you will love it when you will solve gate PYQs, gate questions in TOC of TOC. You will remember me if you will remember this formula. Okay, now let's jump to the table, our table. Okay, so see here, यहाँ पे हमने रेगुलर लिख रखा है, डीसीएफएल लिख रखा है, सीएफएल लिख रहा है, सीएसएल लिख रखा है, रिकर्सिव, आरईएल. इस टेबल को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने जो ऊपर के फॉर्मूले बताए ना, ये वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूला बताया ना, और एक ये L1 माइनस L2 का मतलब होता है L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट, L1 यूनियन L2 का मतलब होता है माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस का, L1 माइनस L2 का मतलब होता है L1 intersection L2 complement. Then you need not to remember anything, just this one, and this one, and you will solve any question of the TOC from this concept. Okay, now tell me, here regular, here DCFL, here CFL, यहाँ पे CSL, यहाँ पे recursive, here REL. Tell me one thing, if language is anything, anything मतलब क्या, anything मतलब क्या, that can be regular language, that can be CFL language, that can be DCFL, that can be CSL language, that can be recursive language, that can be REL language. These language, अगर कोई भी language का तुम अगर यूनियन लोगे रेगुलर के साथ तो क्या आएगा आंसर, बताओ मुझे. किसी भी लैंग्वेज का अगर यूनियन के साथ, यूनियन लोगे रेगुलर के साथ, तो बड़ी लैंग्वेज आएगी, एक्सेप्ट रेगुलर, सेम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं रेगुलर को हटा दूं यहाँ पे रेगुलर को, तो डीसीएफएल अगर यहाँ पे पुट करोगे, एल की जगह डीसीएफएल, डीसीएफएल यूनियन रेगुलर क्या होगा, डीसीएफएल. टिक का मतलब होता है सेम, यही वाला आंसर. और सीएफएल यूनियन रेगुलर का मतलब क्या होता है, सेम, यही आंसर. सीएसएल यूनियन रेगुलर का मतलब क्या होता है, सीएसएल, सेम लैंग्वेज. रिकर्सिव यूनियन रेगुलर का मतलब रिकर्सिव, और आरईएल यूनियन रेगुलर का मतलब रेगुलर. सो दीज टू लाइंस ना यू नीड नॉट टू रिमेंबर. हमने ऊपर की ही बात की है, समझ रहे हो, ऊपर जो हमने बात की है वही है. अगर रेगुलर का देखो यहाँ पे, अब सेम पे बात कर लेते हैं. रेगुलर में तुम्हें पता है कि रेगुलर लैंग्वेज यूनियन में क्लोज है तो रेगुलर यूनियन रेगुलर होगा. सिंपल, ये तो क्लोजर पे बटी वाले टेबल से है. रेगुलर का यूनियन रेगुलर के साथ रेगुलर होगा, रेगुलर का इंटरसेक्शन रेगुलर के साथ, अगर एल की जगह रेगुलर पुट किया तो एल रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर होगा. बट ऊपर वाले जो फॉर्मूले बताए मैंने, दो फॉर्मूले, उनसे देखो, डीसीएफएल इंटरसेक्शन रेगुलर, बड़ा लैंग्वेज, डीसीएफएल, ओके सर. सीएफएल इंटरसेक्शन रेगुलर, सीएफएल, ओके सर. सीएसएल इंटरसेक्शन रेगुलर, सीएसएल, ओके सर. रिकर्सिव इंटरसेक्शन रिकर्सिव, ओके सर. आरईएल इंटरसेक्शन रेगुलर, आरईएल, ओके सर. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. You know why this? Let me tell why this. क्योंकि जो छोटा लैंग्वेज है ना वो बड़ा भी है. सिंपल चीज है, जो लैंग्वेज छोटा है वो बड़ा भी है, सिंपल चीज है ना. चलो L माइनस रेगुलर देखते हैं, L माइनस रेगुलर. सो कैन यू राइट दिस वन, L इंटरसेक्शन रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट. कैन यू राइट दिस वन? अरे सर अभी तो देखा था फॉर्मूला सर आपने, L1 माइनस L2 इज L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट. सिंपल, खत्म हो गया. अभी तो देखा था, तो हमने L माइनस रेगुलर को लिख दिया, L कॉम्प्लीमेंट रेगुलर कॉम्प्लीमेंट, L इंटरसेक्शन रेगुलर कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, और यू नो दैट वन थिंग कि रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर ही होता है. तो L इंटरसेक्शन क्या हो गया, रेगुलर. अरे सर ये तो सेम बन गया, बात खत्म हो गई. ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल है यार. टीओसी इफ यू विल लर्न बाय द कॉन्सेप्ट्स, सिंपल हो गया. एंड यू कैन राइट नाउ एनीथिंग, यू कैन राइट, ओके, सिंपल. सो दैट इज वेरी सिंपल थिंग कि मैंने बताया तुम्हें ये तीन चीजें याद रखनी है. ये फॉर्मूला याद रखो और ये फॉर्मूला, दैट्स इट. यू नीड नॉट रिमेंबर एनीथिंग. ओके, चलो. सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. लेट another row. Regular minus language, see here, R minus L, that is regular. So that you can write regular minus L, you can write regular. अरे यार हरा कलर तो, ग्रीन कलर तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है मुझे. लेट मी चेंज द कलर. सो रेगुलर, I can say that regular minus L is equal to regular intersection L का कॉम्प्लीमेंट. आई कैन राइट. अरे ये फॉर्मूला लगा दिया, कुछ नहीं किया. चलो आते हैं इधर, पुट करो, एक चीज दिमाग लगाओ. रेगुलर, एल की जगह रेगुलर पुट करो. इफ रेगुलर देन रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट. रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है और हम जानते हैं इंटरसेक्शन में रेगुलर क्लोज है. दिस वन इज टिक, सिंपल. एंड
If you will be DCFL also complement DCFL, regular intersection DCFL complement DCFL, regular intersection DCFL बड़ा लैंग्वेज। क्लोजर प्रॉपर्टी को मिक्स कर रहा हूं इधर मैं, यहाँ पे क्रॉस है मेरे भैया, यहाँ पे क्रॉस है मेरे भैया, क्यों? ओहो, देखो अगर तुम सीएफएल लिए, समझो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे तुम फंसोगे और यहाँ पे तुम आंसर गलत करके आओगे, याद रखना। अगर तुम लैंग्वेज सीएफएल लिए, तुमने एल को सीएफएल लिया, लेट मी पुट, देन यू कैन राइट रेगुलर इंटरसेक्शन सीएफएल का कॉम्प्लीमेंट, बट यू नो दैट सीएफएल का कॉम्प्लीमेंट जरूरी नहीं है सीएफएल होगा, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा है। सीएफएल लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं है मेरे भाई, CFL लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट में क्लोज नहीं है, सो वी कांट गारंटी दैट दिस विल बी CFL, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा। याद रखना कि अगर रेगुलर माइनस एल लिखा हुआ है, वी कांट गारंटी दैट कि वो लैंग्वेज CFL होगी। यहाँ पे सेम चीज रेगुलर माइनस आरएल लगा है, आरएल इसको लिख सकते हैं रेगुलर इंटरसेक्शन आरएल का कॉम्प्लीमेंट, तो एक बात फिक्स है, आरएल भी कॉम्प्लीमेंट में क्लोज है, वी कांट गारंटी दैट दैट विल बिकम आरएल। वैसे रियल लाइफ में होना चाहिए आरएल, क्योंकि बड़ा लैंग्वेज होता है, बट यहाँ पे आरएल कॉम्प्लीमेंट में क्लोज ही नहीं है भाई, और आरएल और सीएफएल दोनों क्लोज नहीं है, इसलिए यहाँ पे दोनों पे क्रॉस लगा है। यहाँ पे लैंग्वेज डिवाइड बाय कोशेंट है रेगुलर, जो सब में क्लोज है। अगर कोई भी लैंग्वेज लोगे तुम एल और डिवाइड बाय अगर रेगुलर से करोगे तो वही लैंग्वेज आएगी, अगर रेगुलर डिवाइड बाय रेगुलर करोगे रेगुलर, अगर सीएफएल डीसीएफएल डिवाइड बाय रेगुलर डीसीएफएल, सीएफएल डिवाइड बाय रेगुलर सीएफएल, और CSL divided by regular CSL, और recursive divided by regular, that will become recursive REL divided by regular, that is what REL। ओके चलो, तो एक चीज और जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे साथ लिख लो, देख लो, हाल्टिंग स्टेट एंट्री एंड फाइनेटनेस प्रॉब्लम आर अनडिसाइडेबल ऑफ ट्यूरिंग मशीन। सिंपल चीज, अगर तुम्हें ट्यूरिंग मशीन में दिक्कत है कमेंट करो, ट्यूरिंग मशीन के क्वेश्चन लाता हूं मैं। डिसाइडेबल लैंग्वेज का मतलब होता है रिकर्सिव लैंग्वेज, और रिकॉग्नाइजेबल लैंग्वेज का मतलब होता है आरएल, ठीक है। सो रिकर्सिव आर सबसेट ऑफ आरएल, सिंपल थिंग। चलो यहाँ पे एक चीज जो बनी हुई है उसको भी समझा देता हूँ मैं अपने नोट्स का, कि सबसे पहले हमारा बीच में क्या सबसे बड़ा क्या होता है, सीएफएल, ठीक है। और सीएफएल में यहाँ पे होता है डीसीएफएल, छोटा बच्चा डीसीएफएल, ठीक है। और यहाँ पे होता है लीनियर लैंग्वेज, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है पार्ट में रेगुलर होता है। सो वी कैन से दैट कि जितनी भी लीनियर लैंग्वेज होती है सब रेगुलर नहीं होती है। यू कैन रिमेंबर दिस टेबल ऑल्सो, कि अगर कोई लैंग्वेज लीनियर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेगुलर होगा, क्योंकि रेगुलर कहाँ बीच में है, देखो। सो ईच लीनियर लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल चीज। ओके, सो यू कैन रिमेंबर दिस टेबल। और कैसा लगा ये ट्रिक मुझे समझाओ, मैं एक बार अगर तुम्हें सारांश दे दूं, कि इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, बी केयरफुल फॉर CFL एंड REL। भाई दोनों नौटंकी करते हैं। नंबर 1 इज L1 माइनस L2 इज इक्वल टू L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट। नंबर 3rd is if L1 in union L2 then answer is bigger वाला। if L1 intersection L2 then answer is bigger वाला, where L1 is not equal to L2। simple thing। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है कि नॉट इक्वल टू? अगर तुम कल के दिन L1 को CFL ले लोगे, CFL और L2 को भी CFL ले लोगे और बोलोगे सर CFL तो इंटरसेक्शन में क्लोज ही नहीं है, बोल दोगे ना तुम, इसलिए मैंने लिखा है कि नॉट इक्वल टू। ठीक है, चलो, तो ये था, ये जो सारांश है ना, ये तुम अच्छे से लिखो नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में, ये तुम्हारे काम में आने वाला है। अभी मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर तुम अच्छे से रिस्पॉन्स आएगा इस वीडियो में तो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये ट्रिक मैं तुम्हें बताना चाहता था। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। ओके, सो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL लैंग्वेज is recursive language. Is it true? True or false? Tell me one thing. Is it true or false? So complement of CFL language is recursive. So you know that कि CFL अगर लैंग्वेज हमें दी हुई है और अगर हम CFL का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, so this is not CFL। सर पता है CFL का कॉम्प्लीमेंट लिया तो CFL का कॉम्प्लीमेंट CFL नहीं होता, जरूरी नहीं कि होगा, क्योंकि वो क्लोज नहीं है। So CFL not close in कॉम्प्लीमेंट। बट यू नो दैट अगर वो लैंग्वेज CFL है तो वो रिकर्सिव भी होगी, और अगर रिकर्सिव का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, वी नो दैट रिकर्सिव लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट में क्लोज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL लैंग्वेज रिकर्सिव, यस, क्योंकि CFL लैंग्वेज क्या है भाई, रिकर्सिव है CFL। क्यों? अरे RL CDCFL
यहाँ पे CFL, यहाँ पे CSL, यहाँ पे रिकर्सिव, यहाँ पे REL। अरे देखो देखो यहाँ पे कितना अच्छा डायग्राम बना दिया मैंने। सो दिस इज योर CFL, ये तुम्हारा CFL है मेरे भाई, ये CFL है और तुम्हारा रिकर्सिव है। तो जो लैंग्वेज CFL है वो रिकर्सिव भी है, तो CFL का कॉम्प्लीमेंट क्यों लो? CFL को पहले हम बोल देते हैं सर ये रिकर्सिव है, रिकर्सिव का हम कॉम्प्लीमेंट ले लिए, रिकर्सिव कॉम्प्लीमेंट में क्लोज है, इसलिए CFL का कॉम्प्लीमेंट रिकर्सिव होता है। दैट इज ट्रू गेट क्वेश्चन। ओके, ऐसे गेट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करना है तो वीडियो को हम यहाँ पे एंड करेंगे। तुम्हारा चाहिए मुझे 7 कमेंट, और इसमें चाहिए लाइक, और इसमें चाहिए सब्सक्राइब, इसमें चाहिए शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।